भाई मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया ना गाड़ी खाली नहीं है, मैं नहीं जाता उधर से वापसी में खाली आना पड़ता है। और तो फिर बच्चों को क्यों तैयार करवाया था, नहीं लेके जाना था तो? सुनिए, मीठे से 5 रुपए ज्यादा ले लेना। बैठो। माजिद जहांगीर की फनी जिंदगी के हवाले से तो सभी जानते हैं कि उन्होंने कितना काम किया, किस कदर शोहरत और दौलत हासिल की। उन्हें 50-50 ड्रामे ने किस तरह शोहरत की बुलंदियों को पहुंचाया। ताहम उनकी जाती जिंदगी के हवाले से बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में उनके करीबी लोगों के अलावा कोई नहीं जानता। जैसा कि माजिद जहांगीर ने अपनी जिंदगी में 1, 2 नहीं पूरी 8 शादियां की। ये हैरानकुन इंकशाफात उनकी बेटी ने एक इंटरव्यू में किया। माजिद जहांगीर ने 8 शादियां क्यों की, इनमें से कितनी शादियां अमेरिका में की गईं, लड़कियों से दोस्तियां और मुआशकों के बायस किस तरह पहली बीवी से ताल्लुकात खराब हुए, हमसाये की औरत से शादी करने की क्या हकीकत थी, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। ऐसा फेंक को बंडा मारा बाबा बाबा पूछना को। वो डंडे वाले भी बहुत होशियार, उन्हें जैसे ही बंडा मारा है उन्हें बंडे को डंडा ऐसा मारा बंडा वो उधर गया। ये सारे बेवकूफा बंडे के पीछे भागे। माजिद जहांगीर फनी दुनिया में लेजेंड के तौर पर मकबूल हुए थे। उन्होंने 50-50 ड्रामे से जो शोहरत हासिल की वो लाजवाल थी। ये ड्रामा उनके करियर की पहचान बन गया था और फिर वो ताहयात इस ड्रामे से पहचाने गए। हालांकि उन्होंने इसके अलावा स्टेज ड्रामों और फिल्मों में काम किया। माजिद जहांगीर की फनी जिंदगी तो खुली किताब की तरह रही जिसके बारे में सभी को जानने का मौका मिला। ताहम उनकी जाती जिंदगी के बारे में जानने वाले इंतहाई कम थे क्योंकि उनकी शख्सियत का जाती पहलू कभी सामने नहीं आया। यूं कहा जाए कि उन्होंने कभी अपनी जिंदगी के जाती और घरेलू पहलू को आवाम के सामने पेश नहीं किया तो बेजाना होगा। माजिद जहांगीर जो गुज़श्ता दिनों तवील अलालत के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनकी वफात के बाद उनके जवान और शादीशुदा बच्चे भी सामने आ गए। माजिद जहांगीर की बेटी ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि उनके वालिद साहब ने 1, 2 नहीं बल्कि 8 शादियां कर रखी थी। माजिद जहांगीर की जात का ये पहलू कभी सामने नहीं आया, लिहाजा ये उनके मद्दाहों के लिए किसी ब्रेकिंग न्यूज से कम न था कि उनके पसंदीदा अदाकार ने अपनी जिंदगी में इतनी सारी शादियां कर रखी थीं। उन्हें इतनी शादियां करने की नौबत क्यों आई, इसकी वजह उनकी बेटी के बकौल ये थी कि जब वो पहली बार अमेरिका गए तो उन्होंने वहां शहरियत हासिल करने की गर्ज से पहली शादी की। हालांकि वो उस वक्त शादीशुदा और बच्चों के बाप थे, लेकिन उन्हें लड़कियों के साथ दोस्ती करने का शौक था और वो इस शौक को मुआशकों में तब्दील कर लेते थे। माजिद जहांगीर ने इंडस्ट्री में काम करते हुए बेशुमार पैसा कमाया। यही वजह है कि वो अमेरिका में 18 साल तक मुकीम रहे। उन्होंने कमाए हुए पैसों को बादशाह की तरह अपनी जात पर खर्च किया। अमेरिका में उन्होंने सारी शाखर्चियां अपने पैसों से की। हालांकि उस वक्त उनकी पहली बीवी उनके बच्चों को पालने के लिए नौकरियां करने पर मजबूर थी। माजिद जहांगीर को चूंकि लग्जरी लाइफस्टाइल की लत पड़ गई थी तो इस लत को पूरा करने के लिए वो अमेरिका में एक के बाद एक शादी करते चले गए। उनकी बेटी के मुताबिक उन्होंने अमेरिका में 5 कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड शादियां की। ये वो शादियां हैं जिनका सबूत मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने मजीद कितनी की उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, ना ही कोई उनके बारे में जानता है। माजिद जहांगीर इन्हीं अयाशियों की वजह से अमेरिका में 20 साल तक मुकीम रहे और जब वतन वापस आए तो उन्होंने अपनी बीवी और बच्चों का पूछने की बजाय सबा नामी खातून से दूसरी शादी कर ली और लाहौर शिफ्ट हो गए। माजिद जहांगीर ने अपनी पहली बीवी और बच्चों को कभी नहीं अपनाया। इसकी वजह ये थी कि उनकी पहली बीवी उनके मुआशकों और लड़कियों के साथ दोस्ती की वजह से उनसे नाराज रहती थी, जिससे तंग आकर माजिद जहांगीर ने उन्हें छोड़ा और दूसरे रास्ते पर चल निकले। उस वक्त ना ही उन्हें अपनी पहली बीवी और ना ही अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का ख्याल आया जिन्हें उस वक्त अपने बाप की अशद जरूरत थी। जब माजिद जहांगीर अमेरिका गए तो उस वक्त उनका सबसे छोटा बेटा फहद 6 माह का था और जब वो वापस आए वो 18 साल का हो चुका था। इस पूरे अरसे में किस तरह एक बेटे ने अपने वालिद की कमी को महसूस किया ये तो फहद के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन माजिद जहांगीर के लिए सब कुछ मायने नहीं रखता था। माजिद जहांगीर की बेटी ने इंटरव्यू में यहाँ तक भी कहा कि उनके वालिद को खवातीन के साथ दोस्तियां करने की आदत इतनी हो चुकी थी कि उन्होंने अपने हमसाये में रहने वाली एक औरत से भी मुबैना तौर पर निकाह कर लिया था, जिसकी खबर उन्हें बाद में जाकर हुई। मतलब माजिद जहांगीर उन अदाकारों में से थे जो किसी भी तौर फैमिली मैन के तौर पर तस्वुर नहीं किए जा सकते थे। वो अपनी फितरत के हाथों इस कदर मजबूर थे कि उन्होंने अपनी शोहरत और दौलत का इस्तेमाल करके फितरी तस्कीन हासिल करते रहे। इस दौरान न उन्हें अपने जवान होते बच्चों का ख्याल आया, न ही उनकी वालिदा का, जिन्हें वो मुश्किल वक्त में बच्चों के साथ अकेला छोड़ गए थे। माजिद जहांगीर की जानिब से ठुकराए जाने के बाद उनकी बीवी ने तनहा अपने बच्चों को न सिर्फ पाला बल्कि उनकी बेहतरीन तरीके से तरबियत की, उन्हें अच्छी तालीम दिलवाई और फिर उनकी शादियां करके उनके घर बार का कर दिया। जबकि दूसरी जानिब माजिद जहांगीर दौलतमंद होने के बावजूद सड़कों पर अवाम और हुकूमत से इमदाद की भीख मांगते नजर आए। भाई साहब लांचों पे काफी उनकी मेरा माल भी
माजिद की फैमिली के बारे में बात की जाए तो उनकी पहली शादी 70 और 80 की दिहाई में हुई। पहली शादी से उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। उनके दोनों बेटे कराची में मुकीम हैं और अपना काम कर रहे हैं। बड़ा बेटा स्कूल वैन चलाता है, जबकि छोटे बेटे फहद की मोबाइल शॉप है। इसके अलावा उनकी बेटियां शादीशुदा हैं और अपने घरों में आबाद हैं। माजिद जहांगीर की पहली अहलिया हयात हैं और वो अपने बच्चों के साथ रहती हैं। उन्होंने कभी मीडिया पर आकर माजिद जहांगीर के हवाले से कोई बात नहीं की, न ही अपने बच्चों को ऐसा करने की तरगीब दी। जो कुछ भी उनके साथ होता रहा वो खामोशी के साथ देखते रहे। नहीं तो मकबूल अदाकार की फैमिली ऐसे मौकों पर खुद को कैश करवाने के लिए फौरी तौर पर मंजर आम पर आ जाती है और अवामी हमदर्दियां समेटती है। उन्हें मीडिया की तरफ से भरपूर कवरेज भी दी जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। माजिद जहांगीर मरते दम तक खुद को अकेला और बे औलाद कहते रहे, लेकिन जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनके बच्चे न सिर्फ उनकी मैयत वसूल करने आए बल्कि उन्हें अपने साथ कराची ले गए ताकि उनके बाप की कब्र उनकी आंखों के सामने रहे और आते जाते उनकी कब्र पर फातिह खानी करते रहें। आधे बुढ़िया मैंने दवाई भरा, हकीम साहब ने दवाई बनाकर दे दी। तरकीब इस्तेमाल हुई है कि एक बांस का टुकड़ा लीजिएगा और बांस का एक सिरा भैंस के मुंह पे लगाइएगा और दूसरे सिरे से पूरी ताकत से फूंक मारिएगा। चुप करो बुढ़िया, हमको ये तो बतलाया नहीं, पहली फूंक मैं मारूंगा या भैंस।